हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी स्पेशल जिला दर्शन की। ठीक है, उसमें हम लोग मंडलवार देख रहे थे। तो आज का ये नेक्स्ट वीडियो जो होगा, जो कि 11वां मंडल देखेंगे, जिसमें हम झांसी मंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, झांसी मंडल में 3 जिले हैं, झांसी, ललितपुर और जालौन। ये तीनों जिलों को आज हम एक साथ देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि इन तीनों की अवस्थिति कहाँ पर है। तो ये यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के मैप में यहाँ पर जो है लगे हुए ज़िले हैं तीनों, झांसी, जालौन और ललितपुर। ठीक है, जो कि आज हम देखने वाले। इसके पहले 10 मंडल हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, उसका वहाँ से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट से एक साथ देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला जिला देखेंगे जालौन जिला। जालौन जिला किन किन ज़िलों से जो है टच करता है, सीमा रेखा बनाता है। तो इसमें कानपुर देहात से इधर बनाता है, इधर हमीरपुर हो गया, इधर झांसी से, और इधर एक मध्य प्रदेश राज्य से भी बनाता है। इसके अलावा औरैया और इटावा ज़िले से सीमा टच करता है। तो जालौन जिला इतने ज़िलों से सीमा टच करता है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश राज्य से भी सीमा टच करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम बात करेंगे जालौन जिले के मुख्यालय की। तो जिसका मुख्यालय है उरई। ठीक है, जालौन जिला का मुख्यालय उरई है, याद रखिएगा। झांसी मंडल के अंतर्गत ये आता है। और इसका पूर्व नाम या उपनाम की बात करें तो इसे उद्यालक नगरी या फिर बुंदेलखंड का द्वार बोला जाता है। ठीक है, इसको किसको, जालौन जिले को बुंदेलखंड का द्वार बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा बात। स्थापना की बात करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस क्षेत्र को बसाया था। पूर्व में यहाँ मराठा गवर्नर का निवास था। माना जाता है कि जालौन जनपद का नाम ऋषि जलवान के नाम पर रखा गया था। यहाँ की भाषा जो है वो किस प्रकार की है, तो खड़ी बुंदेली भाषा यहाँ बोली जाती है। इसका क्षेत्रफल है 4565 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो अक्षांश रेखा 25 डिग्री 58 मिनट उत्तर और देशांतर 80 डिग्री 88 मिनट पूर्व में अवस्थित है। यहाँ से यमुना, बेतवा और पहुंज नदियों से यह घिरा हुआ जालौन है। यहाँ से बहती है, 3 नदियाँ बहती हैं। ठीक है, पूर्व में हमीरपुर से यह सीमा रेखा बनाता है, पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य से टच करता है, उत्तर में औरैया और इटावा से टच करता है, दक्षिण में झांसी और हमीरपुर से यह टच करता है। इसके अलावा यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 25 और NH 27, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। यमुना, बेतवा और पहुंच 3 नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ऊर्जा और परियोजना की बात करें तो ललितपुर बांध नहर परियोजना यहाँ पर चलाई जा रही है, बेतवा नहर परियोजना हो गया, राजघाट बांध हो गया और नहर परियोजना हो गया, रानी लक्ष्मीबाई एवं नहर परियोजना। तो इतनी सारी ये परियोजनाएँ जो जालौन जिले में चल रही हैं। ठीक है, उद्योग कारखानों की बात करें तो हस्त निर्मित पेपर निर्माण उद्योग यहाँ पर होता है। साबुन उद्योग का काम यहाँ पे जो है किया जाता है। ODOP के तहत हस्त निर्मित कागज कला और मटर प्रसंस्करण को रखा गया है। यहाँ से लोकसभा सीट की संख्या 1 है। जालौन विधानसभा क्षेत्र की संख्या 3 है। ठीक है, उरई, कालपी और माधोगढ़ तहसील यहाँ की 5 है। विकास खंड की संख्या यहाँ पे 9 है। कुल ग्राम यहाँ पे 1151 है। कुल ग्राम पंचायत 575 है। नगर पालिका परिषद 4 है। नगर पंचायत की संख्या 6 है। जालौन की जनसंख्या टोटल 16,89,974 है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो शहरी जनसंख्या यहाँ पे 24% है, 24.79% है। ग्रामीण जनसंख्या 75.21% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का भाग यहाँ पे निवास करते हैं 0.85%। और जालौन का जो है साक्षरता दर कहाँ कितनी है, तो 73.75% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 83.4% और महिला साक्षरता दर 62.46% है। जनसंख्या घनत्व यहाँ 370 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और अनुपात यहाँ का लिंगानुपात जो है 865 है। 16.19% यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे उत्सव और मेला लगता है। बाराही देवी का मेला लगता है और श्रावण मेला, 2 मेले लगते हैं। दर्शनीय स्थल में वेद व्यास मंदिर कालपी में स्थित, 84 गुंबद, रामपुरा महल, जगम्मनपुर किला, अक्षरा देवी मंदिर, लंका मीनार, 12 खम्बा, चंदेल दुर्ग, ताईबाई महल, केवड़ा बाग, गांधी पार्क, नरसिंह टीला, व्यास टीला, बीरबल रंग महल और रामपुर किला, जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से जाने जाते हैं, ये सब स्थित है। भाषा यहाँ की बुंदेली भाषा बोली जाती है। कालपी में बीरबल की जन्मस्थली रही है।
ऋषि वेदव्यास का जन्म स्थान, और उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद से उत्तर प्रदेश के 11 जिले सटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जनजाति रहित जिला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ये जालौन जो है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति नहीं निवास करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, जो कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, क्वेश्चन आया हुआ था 2020 के पेपर में। तो कालपी नगर जो है ये माफ करिए, यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यमुना नदी बहती है तो यमुना नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यमुना नदी के किनारे जो है कालपी नगर स्थित है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी किनारे स्थित है। यह नदी जो है यमुना के बृहद चाप के आकार में प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, इटावा, आगरा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज आदि 19 जिलों में बहती हुई प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ पर होता है इनमें से, तो जालौन इसका राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला जो है झांसी मंडल का अगला जिला है झांसी। झांसी की बात करते हैं तो ये देखिए जालौन से टच करता है, इधर हमीरपुर महोबा से टच करता है, इधर मध्य प्रदेश से लगता है, और इधर ललितपुर से लगता है, और इधर मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश से 2 साइड में लगता है, ठीक है। तो ये हो गया झांसी के सीमावर्ती जिले और राज्य। झांसी का मुख्यालय झांसी में ही है। पूर्व नाम इसका बुंदेलों की नगरी कहा जाता है इसको, या फिर इसको बलवंत नगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। झांसी की स्थापना ओरछा के शासक थे वीर सिंह बुंदेला, उनके द्वारा 1631 में किया गया था। इसका क्षेत्रफल है 5024 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें सीमा रेखा, तो पूर्व में हमीरपुर और महोबा से सीमा टच होता है इसका, पश्चिम में मध्य प्रदेश, उत्तर में जालौन और दक्षिण में ललितपुर और मध्य प्रदेश से सीमा रेखा टच होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से NH 76 गुजरता है, NH 75, NH 26 और NH 25 गुजरता है। यहाँ से सपरार नहर बना हुआ है, यहाँ पर बेतवा नहर है, धसान नहर है, कहोद नहर, 4 नहरें जो है यहाँ पे हैं। और इसके अलावा परीक्षा बांध और भसने जलाशय जो है यहीं पर स्थित है, झांसी में ही। बेतवा नहर परियोजना यहाँ पे चला जा रहा है, रानी लक्ष्मीबाई बांध यहीं पर है, धसान नहर, सपरार बांध, ललितपुर बांध, पथराई बांध, सुकमा डुकमा बांध, ये सभी जो है झांसी में ही स्थित है, ठीक है। यहाँ पे विद्युत उद्योग का कारखाना, पेट्रोलियम उद्योग काम, सीमेंट उद्योग, थर्मल पावर प्लांट स्थित है, और आयुर्वेदिक उद्योग काम होता है, ठीक है। ODOP के तहत यहाँ से सॉफ्ट टॉयज को रखा गया और GI टैग यहाँ से कठिया गेहूँ जो 30 मार्च 2024 को प्रदान किया गया है, कठिया गेहूँ को, ठीक है। झांसी में लोकसभा सीट की संख्या 1 है, विधानसभा सीट यहाँ पे 4 हैं, तहसील 5 है, विकास खंड की संख्या 8, कुल ग्राम 745 है, कुल ग्राम पंचायत यहाँ 495, एक नगर निगम है, नगर पालिका परिषद 5 है, ठीक है। नगर पंचायत की संख्या 7 है। झांसी की जनसंख्या टोटल 19,98,603 है, जिसमें से 41.8% शहरी जनसंख्या और 58.3% ग्रामीण आबादी है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या का 1% भाग यहाँ से निवास करता है। टोटल साक्षरता दर 75% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 85% और महिला साक्षरता 63% आता है। 398 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। 890 लिंगानुपात है। 14.5% यहाँ की क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर रही है। संस्थान की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय यहाँ विश्वविद्यालय स्थित है। मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड राज्य विश्वविद्यालय स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज स्थित है। यहाँ पे एक आयुर्वेद महोत्सव लगता है, झांसी महोत्सव, जिसको नाम से अभी आयुर्वेद महोत्सव नाम से जानते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। दर्शनीय स्थल की बात करें तो सेंट जूडेस चर्च यहाँ पे है, बरुआ सागर जलाशय है, रानी लक्ष्मीबाई के महल, राज्य संग्रहालय, झांसी का किला हो गया, परीक्षा बांध यहीं पर स्थित है, ठीक है। रानी महल, गंगाधर राव की छतरी, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, लक्ष्मी ताल, नारायण बाग राजकीय संग्रहालय, कौमासन का मंदिर, जराय का मठ, बरुआ सागर का किला, कंपनी बाग, स्वर्ग आश्रम, ये सभी झांसी में ही स्थित है। यहाँ की भाषा जो है वो बुंदेली भाषा है। बीड़ा का मुख्यालय कहाँ पर है, झांसी में ही है, ठीक है। बीड़ा जो बनाया गया है उसका मुख्यालय झांसी में रखा गया है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मेजर ध्यानचंद डिजिटल हॉकी संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है। ये हॉकी को समर्पित भारत का पहला संग्रहालय होगा। रेल कोच नवीनीकरण कारखाना पर स्थित है। कृषि संयंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र भी झांसी में ही स्थित है, ठीक है। अब कुछ पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आया, पूछा गया था उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है कहाँ पर, ये 2014 का पेपर था, तो उस समय निर्माणाधीन था, तो ये झांसी में ही हो रहा था, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विद्यालय कहाँ पर जो है स्थापित किया जा रहा है? अभी 2021 के क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा, झांसी में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में या किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म भी झांसी में ही हुआ है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में ही हुआ था। और मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से अपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया था। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। इनके मुख्य कृतियों में पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर झंकार, जय भारत आदि सभी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन उत्तर प्रदेश किस शहर में हुआ है? 2021 का पेपर हो तो उस समय हुआ था झांसी में। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, झांसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? तो ये दोनों मिलते हैं झांसी में ही। तो आंसर बी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, झांसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो परीक्षा बांध जो बनाया गया उत्तर प्रदेश राज्य में, ये बेतवा नदी पर और झांसी में ही बनाया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा बांध जो है किस पर बना है? बेतवा नदी पर बना है। और इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना में जाकर मिल जाती है। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है इनमें से। तो वो हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन, झांसी। ठीक है, झांसी में जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। चलिए अब पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक है। पहला गोरखपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा लखनऊ। 3 ही है, ये याद रखिएगा। चलिए झांसी मंडल का अगला जिला है ललितपुर। ललितपुर किस किस जिले से टच करता है? तो सबसे पहले तो एक झांसी से इधर टच करता है, बाकी इधर मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश। मतलब ललितपुर एक ऐसा जिला है जो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से टच होता है, बाकी उसकी सारा जो सीमा रेखा है वो मध्य प्रदेश से लगता है। ठीक है, चलिए ललितपुर के बारे में जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर? ललितपुर में ही है। झांसी प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित झांसी संभाग का एक महत्वपूर्ण मंडल है। ये मंडल झील, नदी और वन्य जीव अभ्यारण्य और खनिज सहित जो है प्राकृतिक सुंदरता से अति समृद्ध है। संभवतः मंडल 5 नवंबर 1951 को बना था। झांसी मंडल के बारे में बेसिकली बातें बताई गई। ललितपुर का पूर्व नाम देवगढ़ नगर के नाम से जानते हैं। इसको चंदेरी के नाम से, उपनाम से भी जानते हैं। ठीक है, चंदेरी भी कहा जाता है। इतिहास की बात करें तो मालवा की महारानी थी ललिता देवी। उनके नाम पर 1/3/1974 में ललितपुर स्वतंत्र जिला बना। मध्य प्रदेश में 3 तरफ से घिरा हुआ ललितपुर जनपद प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। इस जनपद का नाम मालवा के राजा सुमेर सेन की पत्नी ललिता के नाम पर पड़ा था। 1972 में झांसी से अलग होकर स्वतंत्र होकर ललितपुर जनपद का निर्माण किया गया। जनपद में प्रवाहित बेतवा नदी उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। एक समय इस जनपद में मराठा का शासन था। ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया ने वर्ष 1811 में चंदेरी राज्य पर कब्जा कर लिया। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में अंग्रेजों ने पुनः इस पर जो है कब्जा कर लिया था। इसका क्षेत्रफल 5039 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे अगर हम देखें सीमा रेखा की बात करेंगे तो 3 साइड से ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर में ये झांसी को टच करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से NH-26 और NH-44 गुजरता है। यहाँ पे शहजाद नदियाँ और बेतवा नदी बहती है। ठीक है, जलप्रपात की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 जलप्रपात हैं। चुवन जलप्रपात, दुधई जलप्रपात, कनकद्दर जलप्रपात और करकरावर जलप्रपात। ठीक है, 4 जलप्रपात हैं जो कि ललितपुर में हैं। ललितपुर में ललितपुर बांध नहर प्रमुख बांध एवं जल विद्युत परियोजना जामनी बांध चलाया जा रहा है। रोहड़ी बांध है, शहजाद बांध है, भौरट बांध है जो कि बेतवा नदी पर है। राजघाट एवं माता टीला जल विद्युत परियोजना है। खनिज में देखें तो यूरेनियम जो कि प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ से पाया जाता है। और गोविंद सागर बांध है, सजनाम बांध और राजघाट बांध। तो ये सभी बांधों को आपको याद रखना है, सभी जो है ललितपुर में स्थित है। उद्योग धंधा यहाँ पे अगर देखें तो लेड एसिड स्टोरेज बैटरी का काम होता है। रेडीमेड गारमेंट, जूता एवं चमड़ा उत्पाद, प्लास्टिक आधारित काम होता है। हस्तशिल्प में सिल्क का साड़ी बनाई जाती है। पीतल मूर्तिकला, पत्थर मूर्तिकला आदि बनते हैं। यहाँ पे एक पक्षी अभ्यारण्य है, महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य 1977 में बना, जिसमें तेंदुआ, नीलगाय, जंगली सुअर, सांभर, काला हिरन, नीला बैल, जैकल्स, लंगूर बंदर आदि जो है यहाँ पे निवास करते हैं। ODOP के तहत यहाँ पे जरी सिल्क और साड़ी एवं खाद्य प्रसंस्करण और स्कूल ड्रेस, रेडीमेड गारमेंट, होजरी के उत्पाद को रखा गया है। GI टैग यहाँ पे कठिया गेहूँ को दिया गया है। एक यहाँ पे लोकसभा सीट है, 2 विधानसभा क्षेत्र है, ललितपुर, महरौनी। तहसीलों की संख्या 5 है, विकास खंड 6 है। कुल ग्राम आबादी, कुल ग्राम यहाँ पे
764 हैं। 416 कुल ग्राम पंचायत है, नगर पालिका परिषद 1 है, 3 नगर पंचायत हैं। ललितपुर की जनसंख्या टोटल कितनी है, तो 12,21,592 है टोटल, जो कि 14% यहाँ का जो है क्या है, शहरी जनसंख्या निवास करती है। बाकी 85.6% जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से कुल जनसंख्या का कितना भाग निवास है, तो यहाँ पे 0.61% निवास करती है। टोटल साक्षरता दर यहाँ की 63.5 है, जिसमें पुरुष 74.98% साक्षर है और महिला 50.84% साक्षर है। जनसंख्या घनत्व जो है 242 है यहाँ का। लिंगानुपात 906 है। 24.94% यहाँ का जो है जनसंख्या वृद्धि दर रहा है। संस्थान की बात करें तो रघुवीर सिंह डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, नेहरू महाविद्यालय यहाँ पर अवस्थित है। उत्सव और मेला की बात करें तो पंडवन धाम मेला, पिंक रोजगार मेला, शहीद महोत्सव मेला, राख पंचमपुर का मेला, ये जो है यहाँ पे मेला लगता है। दर्शनीय स्थल में दशावतार मंदिर यहाँ पर स्थित है। मुचुकुंद की गुफा है, देवगढ़ में है। और राजघाट बांध है यहाँ पे, ठीक है। माता टीला बांध, दयावतार, चंदन बनवार, बाला बेट्टा का किला, बानपुर का किला, मंडावरा का किला, सोरई का किला, ताल बेहट का किला, ये सभी किला यहाँ पे स्थित है। बुंदेली भाषा यहाँ की बोली है। यहाँ पे शहरिया जनजाति जो है पाई जाती है। ग्रेनाइट यहाँ पे जो है पाया जाता है। दाल मिल है, बारूद फैक्ट्री है। भारत एक्सप्लेजिव का ये जनपद प्रदेश का जो है न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। और ललितपुर जनपद प्रदेश का एकमात्र जिला जहाँ यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। इसी जनपद में प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क यानी बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की स्वीकृति भी प्रदान किया गया है। यहाँ से यूरेनियम मिलता है। ग्रेनाइट, मोरम, फायरोफिलाइट, सैंडस्टोन, रॉक फॉस्फेट, लौह अयस्क, सोना, प्लेटिनम, तांबा आदि पाए जाते हैं। ललितपुर जनपद को तांबा शहर के रूप में जाना जाता है। एकमात्र शहर है जहाँ से तांबा की प्राप्ति होती है। अब कुछ पूछे गए क्वेश्चन है, जिसमें पहला देखें तो उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया। माता टीला बांध का निर्माण इनमें से कौन सी नदी पर किया गया है, तो ये किया गया है बेतवा नदी पर। आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। बेतवा नदी पर 1958 में इसका निर्माण किया गया था। ललितपुर जिले में माता टीला बांध बेतवा नदी पर, ठीक है, जो कि यह तालबेहट तहसील में स्थित है। इसकी भंडारण क्षमता 1132 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इस बांध से झांसी, जालौन और हमीरपुर और ग्वालियर जिलों को फायदा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है। तो अभी ऊपर एक क्वेश्चन इसके बारे में बात हुआ है, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, बेतवा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 300 मीटर चौड़े क्षेत्र में यूरेनियम का बड़ा निक्षेप पाया जाता है। तो कौन सा जिला है जहाँ से यूरेनियम का पाया जाता है, तो एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, ललितपुर जिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, जनजातीय नृत्य सौरा नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबद्ध है। तो जनजातीय नृत्य जो सौरा नृत्य है ये ललितपुर जिले से ही संबंधित है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सौरा या शेरा नृत्य जो कि ये फसल कटाई के दौरान खुशी मनाने के लिए जो है नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य लोक में नौटंकी, रासलीला, कजरी, जैता आ जाते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है, तो ये ही ललितपुर हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र जिला है, क्षेत्र है जहाँ पर तांबा पाया जाता है, तो वो हो जाएगा ललितपुर क्षेत्र। आंसर सी ऑप्शन राइट है। ललितपुर का सोनराई जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है तांबा की प्राप्ति होती है। तांबा जो है आग्नेय और अवसादी चट्टानों में मिलता है, जिसमें 3 से 6% तक तांबा पाया जाता है। ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की भी खोज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट बनाया जाते हैं, कहाँ पर बनाया जाता है, तो ललितपुर में बनाया जाता है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ललितपुर जिला किसका एक हिस्सा है, किस डिवीजन मतलब कौन से मंडल के अंतर्गत आता है, तो ये झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो ललितपुर हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसकी खोज 1789 में कैलेप्रोट के द्वारा पिंच ब्लेंड नामक अयस्क से किया गया था और 1896 में हेनरी बेकुरेल ने इस तत्व में रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें होगा कानपुर मंडल, जिसमें 6 जिले हैं, तो उन 6 जिलों को एक साथ देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो पे चैनल से ज़रूर जुड़े रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।